बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों का शुक्रिया, आप बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, हमारी आवाज़ बन रहे। मैं बाज़ मामलात पे बड़ा हैरान होता हूँ। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत सी पार्टियों के साथ मामलात हो रहे हैं, आबादी ज़्यादा हो रही है। मैंने कहा मैं इस बात पे बहुत हैरान होता हूँ कि इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल रूल्स है उसके मुताबिक एक मुल्क तभी आज़ाद होता है जब उसकी आबादी हो, जब उसका रकबा हो, जब उसकी आज़ाद खारिजा पॉलिसी हो और वहाँ पे एक अवामी मुंतखब हुकूमत हो। एक आज़ाद रियासत की ये बुनियादी डेफिनेशन है। तो अगर हम लोग इलेक्शन कराते हैं, हम इसीलिए कराते हैं कि अवाम अपने हक़ के खुद इरादियत वो ज़ाहिर कर सके, अवाम अपने नुमाइंदे चुने। अगर हम लोगों ने ये बुनियादी हक़ अवाम से छीन लिया तो फिर हम में और कश्मीर में क्या फ़र्क है, हम में और फ़लस्तीन में क्या फ़र्क है, या भी किसी और भी ऐसे जो है ना मकबूजा खित्ते में क्या फ़र्क है। हमारा एक आइन मौजूद है, उस आइन के तहत हम सब जो है ना इस मुल्क में रहते हैं। जब ये मुल्क बना, बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत से जो है ना ये आइन बना, उसके मुताबिक जो है ना चारों सूबों के लोगों के हुकूक मालूम है, तमाम इदारों के रोल मालूम है, मुकन्नना क्या करेगी, इदारे क्या करेगी, लेजिस्लेशन कौन करेगा, अवाम के क्या हुकूक है, सब कुछ मालूम है। बुनियादी बात उसमें यही है कि ये हक़ हुक्मरानी, ये इस्तेहकाक अवाम के पास। तो अवाम ने कल बहुत बड़ी तादाद में अपना फ़ैसला दे दिया। अवाम ने हमारे पास जो है ना, ये आप लोग कहते हैं कि आइन के मुताबिक ये फॉर्म 45 जो है ना ये बहुत ज़रूरी होता है और ये बताता है कि कौन जीता है और कौन हारा है। आप ही के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उनके साइन शुदा, स्टैम्प शुदा, हर लिहाज से जो है ना वेरीफाइड हमारे पास फॉर्म 45। रात को हम आते हैं कि भाई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, आप लोग खुद ऐलान करते हैं आधे घंटे में जो है ना रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। हमें बताया जाता है कि डीसी भी कहीं और है और आरओज़ भी कहीं और है, पता नहीं क्या मीटिंगें हो रही है और डिमांडें हो रही है कि आप लोग रिज़ल्ट बदलें। मतलब क्या हम इस तरह ये इस गैर संजीदगी से इस मुल्क को हम लोग चलाएंगे? पूरे पाकिस्तान ने जो है ना एक मैंडेट दिया है एक लीडरशिप को, आप लोग क्यों चाहते हैं कि इंतशार हो? हम पहले ही जो है ना 2.5 साल के साइंसी तजुर्बात से ये अवाम जो है वो सख्त इनकी कमर टूट चुकी है अवाम और तजुर्बात की मुतामिल नहीं हो सकती। मैं कल रात यहाँ पे आया हूँ, सारी रात हम बैठे हैं, आरओ साहब मुझसे मिलने से इनकारी है। मैं कैंडिडेट हूँ, लीगली मैं जा सकता हूँ, उनसे के साथ बैठ सकता हूँ, उनसे पूछ सकता हूँ कि यार मेरा रिजल्ट क्यों डिले, हमसे जो है ना हमसे मुलाकात से गुरेज है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी ट्रिपल लीड है, 4 कौमी हल्कों पे बलूचिस्तान में हमारी लीड है, 9 सूबाई हल्कों पे हमारी लीड है। बाकी दोस्त भी जो है ना यहाँ आए हुए हैं, वो भी अपनी बात जो है ना अपने हल्कों के मुतालिक करेंगे। हमें रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा? किस कानून के तहत रोका जा रहा है? क्या हो रहा है इस मुल्क में? क्या फैसला साज भी पीछे से जो है ना उनको कोई और फैसले देते हैं? हमारी डिमांड है, कल रात को तमाम रिजल्ट 7-8 बजे तक कंपाइल हो चुके थे। ये शहरी इलाका है, ये कोई ऐसा नहीं है कि 200 किलोमीटर पे फैला हुआ इलाका है। हमारे पास सारे रिजल्ट आ चुके हैं, तो आपके पास कैसे नहीं है? तो बराए मेहरबानी इस आवाम का जो है ना इनके मैंडेट का एहतराम किया जाए, हमें अपना रिजल्ट दिया जाए और इस मुल्क को संजीदगी के साथ आगे जो है ना फैसले किए जाए। यहाँ पे ये बनाना रिपब्लिक जो आप बना रहे हैं, हो सकता है ये जो कंट्रोल केओस का एक आपने कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है, ये कंट्रोल केओस नहीं होता। एक वक्त आता है कि वो आपके हाथ से भी निकल जाएंगे मामला, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ तो बैरूनी फैक्टर जो है ना बहुत से फिर आ जाएंगे, फिर आप ही हमें बताएंगे कि ये बैरूनी आते। तो खुदारा संजीदा फैसले करें और इस मुल्क का और इस मुल्क के अवाम के बेहतरी में फैसले करें।